आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। प्रदेश की सियासत में भूचाल ला देने वाले व्यापक घोटाले किए एक बार फिर पुनरावृत्ति के आरोप लग रहे हैं। दरअसल फरवरी माह में हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षाओं में जमकर धांधली का खुलासा हुआ है। यहां धांधली किसी जांच एजेंसी ने नहीं बल्कि खुद इसकी परीक्षा दे रहे छात्रों ने उजागर की है। लेकिन हैरानी की इस बात यह है कि छात्रों के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद भी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। ना तो वह परीक्षाओं पर ही कोई कार्रवाई कर रही है और ना ही दोषियों के खिलाफ कोई सख्त कदम उठा रही है। ऐसे में ईमानदारी से पढ़ने वाले होनहार परीक्षार्थियों को अपना हक छीनने का डर सता रहा है। दरअसल कृषि विभाग द्वारा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षाओं का प्रदेश भर में आयोजन किया गया, जिसमें व्यापक घोटाले की तर्ज पर नाम किसी और का और परीक्षा में कोई और शामिल हो रहा था। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरी हथियाने के लिए तमाम हथकंडे भी ठीक उसी तर्ज पर अपनाए गए थे जिस तरह व्यापक घोटाले के दौरान तिकड़मबाजों ने अपनाए थे। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षाओं में हुई धांधली और दोषियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने से भड़के परीक्षार्थी मंगलवार को जबलपुर में सड़कों पर उतर आए। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि महाविद्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन करते हुए करीब 2 सैकड़ा परीक्षार्थियों ने विशाल रैली निकाली। आक्रोशित विद्यार्थियों ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को घेरने की योजना बनाई थी, लेकिन आंदोलन की भनक लगते ही पुलिस फोर्स ने मोर्चा संभाला और आंदोलनकारियों को आधारताल तिराहे पर ही रोक दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की PSC कक्षा 4th ईयर की छात्रा हूँ और मैं ये मानती हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए या किसी एग्ज़ाम में कुछ बहुत अच्छी रैंक के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। और इसी बीच ऐसा होता है कि कोई ऐसा छात्र जिसने मेहनत नहीं की है और वो टॉप कर रहा है और वो छात्र जिसने सालों साल मेहनत की है और उसके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ये पूरा की पूरा नेपोटिज्म है। और किसी भी देश का भविष्य जो होता है वहाँ के छात्रों से होता है। यदि इस तरह की नेपोटिज्म रहेगा तो टैलेंट कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे जो ऐसे छात्र जिन्होंने प्रॉपर मेहनत की ही नहीं है और वो REO बन जाएंगे, और जो लोग जिसने पर्टिकुलरली उसके लिए बहुत मेहनत की है वो उस मुकाम पे नहीं पहुंचेंगे। तो ये पूरा की पूरा जो भ्रष्ट ये जो सिस्टम है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आज हम सभी छात्र एकत्रित हुए हैं ताकि हम जो है इस पार्शियलिटी के लिए आगे आवाज़ उठाएं, ताकि पहले भी एक बार ये मेडिकल में बहुत बड़ा घोटाला हो चुका है, जब मेडिकल जैसी फील्ड नहीं छोड़ी जहाँ पर किसी की जान दाव पर लगी होती है, तो यहाँ पर फिर से वापस उन्होंने वही कोशिश की है, वही घोटाला करने की कोशिश की है। तो हम छात्र इस बार ये ऐसा होने नहीं देंगे। जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, जो एक्चुअली टॉपर जो डिजर्व करते हैं, जिन्होंने मेहनत की है, वही इस पात्रता के लिए वही एलिजिबल है। तो हम ये ऐसा बिल्कुल इस बार होने नहीं देंगे। हम सारे आंदोलन करेंगे, हमारी सारी मांगें पूरी होनी चाहिए, जैसे कि एक अच्छी एलिजिबल कमेटी होनी चाहिए जो इसकी जांच करे। साथ ही साथ ये जो एग्ज़ाम है वो डबल से होना चाहिए और जो पहले वाला एग्ज़ाम हुआ है वो निरस्त होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी हमारी जो मांग है वो सारी पूरी होनी चाहिए। आज का स्टूडेंट है वो आज पढ़ने की बजाय यहाँ पर सड़क पे उतर आया है, और मतलब इतना क्रूशियल टाइम है जो पढ़ने के लिए देना चाहिए, हमें सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है, नहीं वो करनी पड़ रही है, सिस्टम से लड़ना पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मुख्यमंत्री को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि जो हम बोलते हैं कि हमारे भांजे भांजी एंड बोलते हैं कि हम जो है एजुकेशन के लिए करेंगे, एजुकेशन के लिए वो करेंगे, तो आज एजुकेशन के लिए एजुकेशन का जो स्तर है यहाँ पर, तो उसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए, क्वालिटी को सुधारा जाए और ऐसे जो घोटाले हैं, ऐसे ये घोटाले इसको पूरी तरह से बंद किया जाए। और एजुकेशन के लिए आगे कदम सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, आगे उसके लिए एक्शंस करके दिखाएं, कदम बढ़ाए जाए आगे। भारत माता की जय। आपका गुड नाम? राजेश्वरी यादव फ्रॉम BSc AG 4th ईयर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा देकर सरकारी अफसर बनने का ख्वाब देखने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं का आरोप है कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया में पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। फिलहाल आक्रोशित छात्रों ने जमकर नारेबाजी करते हुए कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा को निरस्त कर इसके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवाज बुलंद की है।
जी भैया बताएं क्या मांग है? हाँ, आज जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों द्वारा जो पिछले 10 और 11 फरवरी को जो एग्जामें हुई थी ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की, जिनकी उत्तर पुस्तिका 17 तारीख को जारी हुई थी, उसमें कुछ तथाकथित फर्जी लड़के पाए गए थे, जिसकी शिकायत हमने कृषि मंत्री से लेके तो शिवराज सिंह चौहान जी तक करी। इन लोगों ने आज लगभग 1 महीना होने आया है, कृषि छात्रों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही, जबकि ये मुद्दा इतना सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि व्यापम घोटाला पहले भी हुआ था, इस बार व्यापम घोटाला दूसरी बार हुआ है। इसलिए उजागर हुआ है क्योंकि वो जो छात्र थे वो हमारे ही साथ रहने वाले थे, जो 2013 की प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में भी फर्जी पाए गए थे, जिसके विरोध में आज पूरे मध्य प्रदेश में जेल भरो आंदोलन चल रहा है, जिसके तहत जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के यहाँ पे छात्र खड़े हैं और ये जेल भरे, क्योंकि हमें डिग्री से मतलब ही नहीं रहा ना, हम यहाँ पे टॉप गोल्ड मेडलिस्ट सब कुछ करते, मगर शिवराज सरकार और ये जो मामा की सरकार है, इसने व्यापम घोटाला वापस किया है। पैसे वाले नौकरी लेंगे, मेहनती छात्र जो यहाँ दिन रात मेहनत करते हैं, उन छात्रों की कोई वैल्यू नहीं रही है। तो आज उसके विरोध में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे, क्योंकि यहाँ रहने का, यहाँ पढ़ने का हमारा कोई महत्व नहीं। इससे अच्छा आप हमें जेल में डालो, कम से कम वहाँ 2 वक्त की रोटी मिलेगी। यहाँ हमारे घर वाले हमें पैसे दे रहे हैं, हमें 8 सालों से यहाँ पढ़ा रहे हैं, उसके बावजूद हमारी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं, उसके बावजूद हमारी यहाँ मेहनत की कोई वैल्यू नहीं। जो पैसा दे रहा है वो पोस्ट पा रहा है, और जो पैसा नहीं दे रहा, जो गरीब का लड़का है, जो यहाँ पर सारे किसानों के बेटे हैं, इन लड़कों लड़कियों को यहाँ पे कोई नौकरी, क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था 10-10 लाख रुपए देने के लिए। जो ये तो हम लोगों ने पकड़ लिया उन 10 लड़कों को, नहीं तो शायद ये घोटाला किसी को पता भी नहीं चलता। ऐसे कई घोटाले मध्य प्रदेश सरकार में 2012-13 में भी हुए थे, जिसके विरोध में व्यापम घोटाला इतना बड़ा, इतना तेज आंदोलन हुआ था, मगर उस घोटाले को दबा दिया गया। आज वही फिर से यहाँ मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। इस घोटाले को भी लिपा पोती करके दबाया जा रहा है। इसके लिए जांच एजेंसी बना रहे। कौन सी जांच एजेंसी कर रही है? MEPIT क्या है? मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये जांच एजेंसी हमारी इस परीक्षा की जांच करेगी। हमारी मांग है, हमारी 3 मांगे मुख्य है। ये जांच जो है वो CBI करे, SIT गठित करे, या कोई रिटायर्ड जज की कमेटी मिलकर इस जांच को करे। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो दोषी छात्र हैं, उन दोषी सभी छात्रों पे कार्रवाई हो। तीसरी मांग ये है कि ये जो एग्जाम है, हमने 5 साल मेहनत करके लाए थे एग्जाम, आज ये एग्जाम निरस्त होकर वापस होनी चाहिए। ये हमारी तीसरी मांग है। इन 3 मांगे जब तक सरकार नहीं मानेगी, वो चाहे आज 1 महीना हुआ, 1 साल क्यों ना हो जाए, हम लड़ते रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगों को ये शिवराज सरकार, ये जो भ्रष्ट सरकार है, ये तब तक नहीं सुन लेती, तब तक हम यहाँ पे विरोध करते रहेंगे। आज जेल भरो आंदोलन है, कल और भी आंदोलन होंगे, भोपाल में जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो हमें सरकार मार दे, खुद मार दे, हम क्या करेंगे? हमारी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। आज पूरा त्रस्त हो चुका है। ये छात्र सड़कों पे आ रहा है पढ़ने की जगह, जहाँ ये छात्र नौकरी करने वाले थे। आज इस भ्रष्ट सरकार, इस व्यापम घोटाले की वजह से सारे लोग यहाँ सड़कों पे आए हुए, जेल में जाने को तैयार हो रहे, अपने डिग्री दांव पे लगाने को तैयार हो रहे। आपका नाम? गोपी आंजना, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय।